अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। वीक 3 आज हमारा जो टॉपिक है वो है बोर्ड मैथ्स रूल टी यूनिट 5। ठीक है, जिसके सिलेबस में आपको बताया गया है कि वीक 3 में जो मैथ का वर्क है उसमें अंडरस्टैंड बोर्ड मैथ्स रूल। ठीक है, हम बोर्ड मैथ्स को अंडरस्टैंड करेंगे, उनसे रिलेटेड हमारे पास जो क्वेश्चन हम ये करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 5 क्वेश्चन हैं, इनमें से कुछ मैं आपको यहाँ वीडियो लेक्चर में समझाऊँगा, बाकी आप लोग ऐसा अपना होमवर्क करेंगे नोट्स के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद सेकंड ये बात की गई है कि जो ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट हैं 1 to 4, ठीक है, हमने उनको भी समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं बोर्ड मैथ्स रूल इंट्रो लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले पेज नंबर 59 पे आपका, ठीक है, बोर्ड मैथ्स रूल के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम तो यहाँ पे बोर्ड में वी हैव ऑलरेडी लर्न सिंप्लीफिकेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग 2 और मोर ऑफ 4 ऑपरेशंस, बट समटाइम्स it becomes more important to simplify some operation before to other in an example। ठीक है, फॉर दिस पर्पज़ यहाँ पे हम पहले बोर्ड मैथ्स की जो है पहले हम ब्रैकेट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स। सबसे पहले ब्रैकेट हम देखते हैं बार को, ठीक है, जिन्हें विनिक्रम भी कहते हैं हम बार। उसके बाद हम बोर्ड मैथ्स रूल में, ठीक है, हम देखते हैं स्मॉल ब्रैकेट को, जिसे हम स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हैं, राउंड बोलते हैं, कर्व ब्रैकेट भी बोलते हैं। ठीक है, और पैरेंथीज भी बोलते हैं। थर्ड हम देखते हैं कर्ली ब्रैकेट को, ठीक है, जिसे हम ब्रेसेस भी कहते हैं। और लास्ट में हम देखते हैं बॉक्स ब्रैकेट को या स्क्वायर ब्रैकेट को, जिसे हम बिग ब्रैकेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ब्रैकेट्स थी। ठीक है, जो हम ब्रैकेट्स को स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। ठीक है, पहले हम बार को सॉल्व करते हैं, फिर हम स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली, देन बिग ब्रैकेट को। ठीक है, और हमारे पास कुछ रूल्स भी हैं बोर्ड मैथ्स को, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। देयर आर सम रूल्स टू सिंप्लीफाई एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग ब्रैकेट। ठीक है, तो जिनमें ब्रैकेट्स, जिन एक्सप्रेशन में ब्रैकेट होती है, उनको सॉल्व करने के कुछ तरीके होते हैं, उनके तो कुछ रूल लिखे हुए हैं। वो एक्सप्रेशन जिनमें ब्रैकेट्स होती हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करने के यहाँ पे 3 रूल बताए गए हैं। पहला रूल है व्हेन एक्सप्रेशन कंटेन ओनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर आपके एक्सप्रेशन में सिर्फ हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होगी तो हम जो वर्क करेंगे, ठीक है, वो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। और अगर आपका एक्सप्रेशन जो है वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है तो हम जो है वर्क करेंगे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट विद इन ब्रैकेट्स। ठीक है, और अगर आपका एक्सप्रेशन में कंटेन एनी 3 ऑल ऑफ ऑपरेशन, अगर आपका एक्सप्रेशन में प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, तो हम वहाँ पे बोर्ड मैथ्स रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं बोर्ड मैथ्स रूल क्या होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बोर्ड मैथ्स का मतलब क्या है। बोर्ड मैथ्स मतलब सबसे पहले मतलब ब्रैकेट हो, पहले हमें ब्रैकेट्स ऑफ करनी होती हैं। वो ब्रैकेट्स कौन सी हैं? यही 4 ब्रैकेट्स, ठीक है, इनकी बात की जा रही है। इनको ऑफ करना होता है और स्टेप बाय स्टेप पहले हमने देखना होता है कि अगर आपके एक्सप्रेशन में ब्रैकेट बाहर है तो उसे हम पहले सॉल्व करेंगे, फिर स्मॉल ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ठीक है, फिर हम इस ब्रैकेट को करेंगे, थर्ड ब्रैकेट जो है आपकी कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे सॉल्व इसको बिग ब्रैकेट यानी कि बॉक्स ब्रैकेट को। तो स्टेप बाय स्टेप इनको देखेंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगर आपके एक्सप्रेशन में आपकी डिवीजन आ रही है तो आप पहले डिवीजन सॉल्व करेंगे, फिर अगर मल्टीप्लिकेशन है उसके बाद तो मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, फिर एडिशन तो एडिशन सॉल्व करेंगे, फिर आपका अगर सब्ट्रैक्शन तो सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपका शॉर्ट सा आपका इंट्रो था बोर्ड मैथ्स का। ठीक है, इसको भी रीड कर लेते हैं। वी नो डैट एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फॉर 4 बेसिक ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स टू सिंप्लीफाई एन एक्सप्रेशन विच कंटेन ऑल दीज। ठीक है, अगर एक्सप्रेशन में 4 ऑपरेशन आए तो हम वो जो रूल इस्तेमाल करते हैं उस रूल को हम बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन रूल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द 4 ऑपरेशन मस्ट बी परफॉर्म इन द फॉलोइंग ऑर्डर बट आफ्टर रिमूविंग द ब्रैकेट्स सॉल्व करने के बाद ऑफ। ठीक है, ब्रैकेट्स ऑफ करने के बाद हम ये रूल अपनाते हैं, ये वाला बोर्ड मैथ्स रूल जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अभी जो आपके सिलेबस में जो क्वेश्चन दिए हैं 5 पार्ट्स, ठीक है, इनको हम देख लेते हैं तो आपको उम्मीद समझ आ जाएगी। अभी हम पहला पार्ट देखते हैं जिसमें हमारे पास पहले पार्ट में जो क्वेश्चन दिया है इसको सॉल्व करते हैं बोर्ड मैथ्स रूल से। जी स्टूडेंट, हमारे पास पहला पार्ट है जिसमें हमारे पास ऑपरेशंस आ रही हैं। मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, ठीक है, प्लस का मल्टीप्लाई का, लेकिन पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट। ठीक है, पहले हम ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो ब्रैकेट में जो भी आपकी वैल्यूज मौजूद हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में देखें एक प्लस भी है और एक मल्टीप्लाई भी है, तो हम पहले हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन को अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ्स रूल। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन आएगी तो हम इसका सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको अगेन रिपीट कर देंगे क्वेश्चन को।
जी स्टूडेंट, यहाँ मल्टीप्लाई मतलब पहले आप ये चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन में जब आपके फ्रैक्शन जो फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले हम देखते हैं कि उनके जो नंबर्स हैं कहीं कटिंग तो नहीं हो रही है आपस में, ठीक है। मतलब टू से अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर देंगे, 3 इससे डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 को देखते हैं, तो ये कटिंग होती है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 1 2 एंड 2 1 2। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा, 1/3 मल्टीप्लाई 1/1, ठीक है। तो नेक्स्ट ये डिवाइड नहीं होंगे तो फिर हम इनको आमने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 × 1 1, 3 × 1 3, ठीक है। अब ब्रैकेट में जस्ट आपकी प्लस ऑपरेशन रह गया, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट को ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम का रूल क्या होता है कि आपका जो डिनोमिनेटर में नंबर हैं, अगर तो वो दोनों सेम टेबल में आ रहे हों और उनमें से एक दूसरे को डिवाइड कर रहा हो तो हम उनमें से बड़ी वैल्यू लिखते हैं। लेकिन अगर आपके नंबर डिफरेंट हों, ठीक है, मतलब सेम टेबल में भी नहीं आ रहे और कोई दूसरे को डिवाइड भी नहीं कर रहा, तो हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा के नीचे डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 3 12, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, जो आपका डिनोमिनेटर में यहाँ पे जो नंबर आया है इसको इन दोनों से 1/1 डिवाइड करते हैं। मतलब अगर मैं से 4 को डिवाइड करूँगा 12 से तो आंसर 3 आएगा, और जो आंसर आएगा उसको उसके ऊपर वाले नंबर से हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। पहले हम इन दोनों नंबर्स को इसके साथ यहाँ पे डिवाइड करवाएंगे और जो आंसर आएगा वो हम उसके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। मतलब हम ये 4 को जब 12 से डिवाइड करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा 3, और 3 × 3 = 9। और जब हम 3 को डिवाइड करवाएंगे 12 से तो आंसर आएगा 4, और 4 × 1 = 4, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हमने ब्रैकेट ऑफ नहीं की बिकॉज में अभी मज़ीद सॉल्व हो रहा है, ठीक है। जब कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा तो आपकी ब्रैकेट ऑफ हो जाएगी। तो हम जब 9 + 4 तो आ जाएगा 13/12, और मैंने ब्रैकेट भी साथ ऑफ कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर हमारे पास इस फॉर्म में अगर मल्टीप्लाई हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें, अगर 4 जो है वो 12 को डिवाइड कर देंगे, अगर 13 इसको डिवाइड कर रहा है तो हम कर देंगे, ठीक है। जैसे कि 4 डिवाइड होता है हम कटिंग कर देंगे, 4 1 4 एंड 4 3 12, ठीक है। बट यहाँ पे 13 को डिवाइड नहीं कर रहा तो वैसे ही लिखा रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, 1/36 मल्टीप्लाई 13/3। मज़ीद कटिंग नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, इनको आमने सामने मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 13 1 30, और जब 36 को हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 36 × 3 3 6 18, ठीक है, एंड 3 3 9, और 1 हमारे पास आ जाएगा 10। तो 108 हमारे पास यहाँ पे आएगा। जी स्टूडेंट, आपका पहला पार्ट आपका कंप्लीट होगा। यहाँ पे इसका यही आंसर है जिसका हमने बोर्ड मैथ्स रूल से सॉल्व किया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिस तरह हमारे पास पार्ट नंबर 3 जो है उसमें हमारे पास जो नंबर्स दिए गए हैं वो होल फॉर्म में हैं, और यहाँ पे हमारे पास एक ऊपर मतलब ब्रैकेट में से एक हमारे पास दी गई वो है बार, ठीक है, जिसे विनिंग कलम भी कहते हैं। और सब इसका रूल, इसका मतलब क्या होता है, बार का मतलब ये होता है कि इसका नीचे जो ऑपरेशन मौजूद है पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे बोर्ड मैथ्स का रूल नहीं देखते कि आपने पहले ब्रैकेट ऑफ करनी या फिर आपने पहले एडिशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। बस ये है कि जब जहाँ पर बार आ जाएगी उसके जो भी ऑपरेशन होगा हम पहले उसको सॉल्व करेंगे, बेशक वो प्लस हो सकता है, बेशक वो माइनस हो, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवीजन हम उसको ही पहले सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट पहले हम ये काम करते हैं, हम तमाम होल नंबर्स को हम पहले फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं ताकि हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम इसको जब चेंज करेंगे, ठीक है, फ्रैक्शन में, तो क्या हमारे पास आएगा, जब 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8, और फिर ऊपर वाले से प्लस कर देंगे तो वो हो जाएगा 9। मतलब यहाँ आएगा 8 + 1 / 8 प्लस 4 2 8, 8 + 1 / 4, 2 1 2, 2 + 1 / 2, and multiply 4 2 8 + 1 / 4। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इनको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पहले हम इनको होल से फ्रैक्शन में कर रहे हैं, ठीक है। तो ताकि हमारे लिए सिंपल हो जाए सॉल्व करना है इसको। ये हमारे पास हो जाएगा 9/8, ये हो जाएगा 9/4, ये हो जाएगा 3/2, एंड द लास्ट वन इज़
9/4 और ऊपर हमारे पास यहाँ पे बार मौजूद है। अब हम यहाँ पे जो है वो बोर्ड मैस रूल यूज़ करेंगे। सबसे पहले जो बार है उसमें जो ऑपरेशन है हम उसको सॉल्व करेंगे। आप देखें एक ऑपरेशन ब्रैकेट के बाहर है, दूसरा एक वैल्यू जो हमारे ब्रैकेट के बाहर है, सेकंड वैल्यू ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, तो हमें पहले क्या करना होगा, ये वाली ब्रैकेट ऑफ करनी होगी ताकि हम इस ऑपरेशन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, 9/8 प्लस 9/4 माइनस 3/2 मल्टीप्लाई 9/4। ठीक है, हमें ब्रैकेट ऑब्वियसली करनी पड़ी क्योंकि जो सेकंड वैल्यू थी हमारी वो ब्रैकेट के अंदर मौजूद थी। ठीक है, तो अब हमारे पास जो बार है वो 3/2 मल्टीप्लाई 9/4 के ऊपर मौजूद है, तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। ये फ्रैक्शन वैल्यू जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि इनके आपस में कटिंग होती है। ये 3 4 को डिवाइड कर रहा है या 9 2 को डिवाइड कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फिर इनको आमने सामने मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या बन जाएगी, 9/8 प्लस 9/4 माइनस ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 9 हो जाएगा 27 एंड 2 4 ज़ा 8। हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास प्रश्न प्लस का और माइनस का बोर्ड मैथ्स के रूल के मुताबिक हम पहले एडिशन करनी होगी। ठीक है, एडिशन में क्या करेंगे, हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे पहले 8 और 4 का। और मैंने भी आपको एलसीएम में बताया था कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में जिनका एलसीएम लेना है उनके डिनोमिनेटर में अगर ऐसे नंबर हों कि उनको अगर हम देखेंगे वो सेम टेबल में भी आते हैं या फिर वो एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा हो, तो हम बड़ी वैल्यू को नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे वही स्टेप करेंगे। इनमें से बड़ी वैल्यू क्या है हमारे पास, क्योंकि 4 to 8 को डिवाइड करता है, तो इनमें से बड़ी वैल्यू क्या है, 8। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इन दोनों को इससे डिवाइड करवाते हैं। जो आंसर आता है हम उसके ऊपर वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाई 9 इज़ 9। 4 को डिवाइड 8 से करवाएंगे तो 2 आंसर आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 9 इज़ 18। फिर यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, 9 + 18 क्या होगा हमारे पास, 27/8 माइनस 27/8। ठीक है, जब इनको हम माइनस करवाएंगे क्योंकि सेम वैल्यूज़ हैं और एक प्लस में एक माइनस में है, तो क्या होगा, यहाँ पे कटिंग हो जाएगी और आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 था।